जिन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि मेरा सिलेक्शन हो ही, जो रुके पड़े हैं, जिनका मार्क्स स्टैग्नेटेड है, उनको अगर अपना सिलेक्शन चाहिए तो जितना ज़्यादा हो सके पार्ट टेस्ट आपको कर देना पड़ेगा। और वो पार्ट टेस्ट आपको डीप डाइव कराएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, हर छोटे क्वेश्चंस पे, हर हेडिंग पे क्वेश्चन, हर सब हेडिंग पे क्वेश्चंस। ये तरीका ही असली तरीका है अगर आपको सिलेक्शन इंश्योर करना है तो। हेलो बच्चों और पेरेंट्स, ये वीडियो 50 दिन के उपलक्ष्य में, यानी 50 दिन जो रह गया उसमें मैं बना रहा हूँ। और इसमें मैं कुछ बहुत सारी उम्मीद लेके आया हूँ, बहुत सारी आपको टिप्स दूंगा और कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो, पक्का हो। इवन इफ यू आर स्कोरिंग 200 मार्क्स, उसकी बात करेंगे तो आखिरी तक रहना। 5 से 10 मिनट के बीच में कहीं भी जाएगा। आपको पता ही है मैं कभी भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल का एनालिटिकल कहता है कि 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो खूब देखते हैं, मजे लेते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। आज मैंने एक वीडियो बनाया धमाका, जो टेस्ट सीरीज मैंने 30 टेस्ट सीरीज, 30 टेस्ट को सिर्फ 999 रुपए में आपको घर पहुंचाने का मैंने वादा किया है, वो लॉन्च किया है। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं उससे फ़ायदा। और उसको डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं सीधे सीधे, वो सीधे मेल नोटिफिकेशन आपके पास भी चला जाएगा, मेरे पास चला जाएगा, और करीब 1 अप्रैल से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। उससे पहले सबके घर पे पहुंच जाएगा। अगर आप होली से पहले तक अभी इनरोल कर लेते हो, उसके बाद इनरोल करोगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा। चाहे आप कन्याकुमारी में रहते हो, चाहे कश्मीर में रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो, या नॉर्थ ईस्ट या बंगाल में रहते हो, पूरे चारों कोने में कहीं भी आपके घर पे कुरियर पहुंच जाएगा। कुरियर का चार्ज हम बियर करेंगे 999 रुपीज में। सारे पेपर, 30 फुल पेपर है, करीब 200 क्वेश्चन के। 30 इंटू 200 कितने हो जाते हैं? सीधे सीधे 200 इंटू 30, 6000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और कितने में? 999 रुपए में। तो 6000 क्वेश्चन 999 में अगर डिवाइड किया जाए तो हर क्वेश्चन आता है 16.65 पैसे का। सो इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं, 50 दिन में आपका सिलेक्शन कैसे हो। 200 वाले लोग ठहर जाओ, 300 वाले लोग थोड़े रिलैक्स रहो, 500 वाले और रिलैक्स रहो, 600 वाले तो आपका सिलेक्शन हो ही रहा है। 200 वालों को ठहराया क्यों? क्योंकि 200 की नौबत आई क्यों, पहले हम यहां पे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या आप अभी हार मान के ये सोच रहे हो कि अगले साल फिर ड्रॉप करना है? अरे यार, ड्रॉप करना है, लेकिन क्या गारंटी अगले साल ये सिचुएशन फिर नहीं आएगी? ये सोचना है आपको। आपने 200 की नौबत आने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो या आपका सरकमस्टेंस और बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत ही जेन्युइनली आपको जानना पड़ेगा। चलो रीजन कुछ भी हो, अब जो सिचुएशन है उसको लेके हमें आगे बढ़ना ही है। 50 दिन में क्या हो सकता है? 50 दिन में ये हो सकता है कि जितने मार्क्स पे आप हैं वो वहीं पे रुका रह सकता है। जितने मार्क्स, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है जितने मार्क्स पे हैं आप वो से नीचे आ सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जितने मार्क्स से हैं उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट हो सकता है। चौथा पर सिचुएशन ये हो सकता है जितने मार्क्स पे हैं उसका डबल और ट्रिपल, या जितनी रिक्वायरमेंट हो 620-30 तक पहुंचने के लिए वहां तक आ सकते हैं। और जो 600 वाले हैं हो सकता है 700 तक पहुंच जाए। अब कौन सा आसान है, कौन सा टफ है? 200 से 600 तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 200 से 400 तक पहुंचना काफी आसान है। जो बच्चा आज की डेट में उम्मीद खो चुका है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, 200 नंबर लाने वाला लगातार वो 400 लेके आ जाए तो बहुत क्लोज हो जाएगा। उसके अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी आ जाएगी जो आगे उसको काम करेगी। लेकिन 400 हमारा टारगेट तो है नहीं, हमारा टारगेट तो 625, 620। अब 625-20 के लिए क्या किया जाए, क्या प्लानिंग किया जाए, या इनफैक्ट 400 वाले 600 ले आए वो क्या करें, 500 वाले 600 लाने के लिए क्या करें? जैसे जैसे आप क्लोज जाते हो तो आपका मार्क्स बढ़ना मुश्किल होता है। जो 500, 560, 530, 545 वालों को 650 तक जाने में बड़ी एड़ी चोटी लगानी पड़ती है। वहां पे 100 नंबर बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। नीचे वालों के 100 नंबर बढ़ना आसान होता है। अब मैं तरीका बताता हूं कैसे आपके 100 नंबर बढ़ेंगे। एक टेस्ट सीरीज मैं दे रहा हूं, ऐसे आपके पास, अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई टेस्ट सीरीज होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं उसमें पांच टेस्ट हैं 11वीं के पार्ट वाइज, 5 कंप्लीट 11वीं के, 5 12वीं का पार्ट वाइज, 5 कंप्लीट 12वीं का, यानी 11वीं 12वीं को ब्रेक कर करके 20 टेस्ट बना दिए गए।
और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट। पार्ट टेस्ट जब आप करते हो, पार्ट PART, पार्ट टेस्ट जब आप करते हो तो 3 चैप्टर 4 चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन बना के दिया जाता है। तो उस 3-4 चैप्टर से अगर 50 क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किया जाएगा, लेस इंपॉर्टेंट पिक किया जाएगा, मीडियम इंपॉर्टेंट पिक किया जाएगा, यानी सारी कैटेगरी क्वेश्चन पिक किया जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन निकालने हैं 3 ही चैप्टर से। जब फुल लेंथ मॉक आप देते हो ना, तो पूरे फिजिक्स में 30 चैप्टर मान लो, फॉर एग्जांपल छोटा बड़ा मिला के 20-25 मान लो एनसीईआरटी के हिसाब से। 30 चैप्टर से 50 क्वेश्चन निकालना आसान है। हर चैप्टर से एवरेज 1.5 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट जो आने वाला प्रोबेबल क्वेश्चन होगा वो निकाल लूंगा। तो फुल लेंथ में जब भी आप टेस्ट देते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर लिखता है जो आ सकता है। अब जो आ सकता है, आएगा नहीं, ये किसी को कंफर्म नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है यानी फ्यूचर की बात है। पार्ट टेस्ट जब हम देते हैं तो 2 चैप्टर से 50 क्वेश्चन निकालने हैं, 3 चैप्टर से 50 क्वेश्चन निकालने हैं, तो एक चैप्टर का शेयर हो गया 17 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन। तो अब एक चैप्टर से 15 क्वेश्चन निकालने हैं, तो 5-6 इंपॉर्टेंट पिक कर लिया, 5-6 थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट, और 5-6 और ज्यादा लेके आए जो कम इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरे चैप्टर को ढंग से रिवाइज कर लेते हो, पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन को देख लेते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में पता ही नहीं कहां से कब क्या पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन पेपर जब ऐसा एग्जामिनेशन होता है जहां सारे क्वेश्चन करके आने, 600-700 नंबर लाना छोटी बात नहीं होती है, 80% 90% स्कोर करके आना पड़ता है। तो 80-90% यानी हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाहे लेस इंपॉर्टेंट हो चाहे मोर इंपॉर्टेंट हो। 50 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन हर साल ऐसे आते हैं जो थोड़े से अजीब से आ जाते हैं, जिनका एक्सपेक्टेशन नहीं होता। तो अब पार्ट टेस्ट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप डीप डाइव करोगे, चैप्टर के अंदर घुसोगे कि कुछ भी ना छूट पाए। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो जिन भी बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि मेरा सिलेक्शन हो ही, जो रुके पड़े हैं, जिनका मार्क्स स्टैग्नेटेड है, उनको अगर अपना सिलेक्शन चाहिए तो जितना ज्यादा हो सके पार्ट टेस्ट आपको कर देना पड़ेगा। और वो पार्ट टेस्ट आपको डीप डाइव कराएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, हर छोटे क्वेश्चंस पे, हर हेडिंग पे क्वेश्चन, हर सब हेडिंग पे क्वेश्चंस। ये तरीका ही असली तरीका है अगर आपको सिलेक्शन इंश्योर करना है। तो अगर आप केवल मॉक टेस्ट दोगे कि यार रियल सिचुएशन पे काम करें तो नहीं होगा। अदरवाइज दुनिया भर के लोग सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आसान होता है, कोचिंग के लिए भी बनाना, मार्केट में भी अवेलेबल है, और आप भी, आपका इंस्टीट्यूट भी 10-15 मॉक टेस्ट करवा ही रहा होगा। मेरा मानना है मॉक टेस्ट से भी ज्यादा पार्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस पार्ट टेस्ट को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसकी कमियों को उजागर करो और उसकी कमियों पे काम करो। मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी आपके मार्क्स से। पॉजिटिविटी इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको मैं अपना बहुत एग्जांपल दे चुका हूं कि अब मैं जेईई की जब तैयारी करता था तो मैथ्स आखिरी दिन तक मैं 100 में 15-20 नंबर करता था, लेकिन मेन एग्जाम में 60% कर गया। तो पेपर का वहाँ पे लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए लो स्कोरिंग जाता है, तो 50-60% सिलेक्शन वाला मार्क्स था। तो लेकिन एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट में मैं 10-12-15%, 20% तक पहुँच पाया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। तो आप अपनी हिम्मत मत हारिए, एग्जाम को आखिरी तक लिखते रहिए, पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव दोस्तों से दूर हो जाओ। कचरे, कूड़ा, ऐसे बहुत सारे आपको दोस्त मिलेंगे, हीरा भी मिलेगा, हीरा मतलब डायमंड, बढ़िया दोस्त जो आपको मोटिवेट करेगा। कचरा दोस्त मिलेगा जो आपको डिमोटिवेट करेगा, अरे यार सबका नहीं होता, तेरा नहीं होगा, कोचिंग में मुझे बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। तो नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों को दोस्त बनाइए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए। बच्चे अगर आप सुन रहे हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स से ज़्यादा पॉजिटिव, पेरेंट्स से ज़्यादा हितैषी, अनबायस्ड कोई नहीं होता। पेरेंट्स आपको एकदम सही राय देंगे। दोस्त की खाल में कहीं तो शेर की खाल में भिड़े होते हैं, दोस्त नहीं होते, वो फायदा उठाते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, डाउन करते हैं। टीचर आपको मोटिवेट करेगा, मम्मी पापा आपके मोटिवेट करेंगे, दादा दादी मोटिवेट करेंगे, रिलेटिव मोटिवेट करेंगे, लेकिन सभी दोस्तों पे ब्लाइंड विश्वास मत करो, पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो, अपने अंदर एक एनर्जी लेके आओ। उम्मीद है दुनिया और ऊपर वाले सब चारों तरफ से आपको मिलके आपका सिलेक्शन आपके लिए इंश्योर करेंगे। तो प्लीज सब लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ो,
कोशिश करो, और मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना होगा तो वो भी जरूर कर लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।